मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं तुरत फातिमा आप सबका हुसैनी चैनल में इस्तकबाल करती हूँ और इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फ़रजहुम की खिदमत अक़दस में उनके जद्द अमजद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की तस्लियत पेश करती हूँ और तमाम मोमिनीन को भी 8वें इमाम आले मोहम्मद के तीसरे अली गरीबुल गुरबा गरीबुल वतन की शहादत की ताज़ियत पेश करती हूँ। नाज़रीन, आज 23 ज़िलक़ाद आज के रोज़ गरीब तूस हज़रत अली इब्न मूसी रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत का रोज़ है। जिस वक्त हमारे मज़लूम इमाम इस दार फ़ानी से कूच कर रहे थे, उस वक्त कोई अजीज़ व अक़रबा या कोई औलाद उनके पास न थी। एक तो वो खुद मदीने से गरीबुल वतन होकर आए, दूसरे ये कि दारुल सल्तनत मरू में भी आपने वफ़ात नहीं पाई, बल्कि आप सफ़र की हालत में बालम गुरबत में फ़ौत हुए, इसलिए आपको गरीबुल गुरबा कहते हैं। नाज़रीन, अगर हम इस्लामी तारीख़ की रोशनी में देखें तो ये पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद क्या हुआ। जनाब सैयदा आलम के मसाइब व आलाम और वजह शहादत पर गौर कीजिए। इमाम हसन के साथ क्या जुल्म हुआ और तमाम आइम्मा ताहिरीन के साथ बादशाह वक्त के सलूक और उनके क़ैदोबंद और शहादत के वाक़यात को देख कर पता चलता है कि हुक्मरानी के लिए क्या क्या मज़ालिम किए जा सकते हैं और कैसी कैसी हस्तियों को शहीद किया जा सकता है। नाज़रीन, तारीख़ में मिलता है कि मामून रशीद अब्बासी की दादी ने अपने बेटे खलीफा हादी को 26 साल की उम्र में जहर दिलवा कर मरवा दिया। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने फ़र्जंद रसूल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जहर से शहीद किया। हशाम बिन अब्दुल मलिक ने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को जहर दिया और इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम को मंसूर दावनक़ी ने और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून रशीद अब्बासी ने जहर देकर शहीद करवा दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या जो तारीख़ों में मिलता है कि एक रोज़ मामून ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और अपने गले से लगाया और उनको अपने पास बिठाकर उनकी खिदमत में बेहतरीन अंगूर के तबक को रखा और उनको इमाम को देते हुए कहा कि ऐ इब्ने रसूल, ये अंगूर इंतहाई उम्दा हैं, इसे तनावुल फरमाइए। इमाम ने ये कहते हुए इनकार किया कि जन्नत के अंगूर इससे बेहतर हैं। मामून रशीद ने इसरार किया और इमाम ने उसमें से 3 दाने खा लिए। ये अंगूर जहर आलूदा थे। अंगूर खाने के बाद इमाम उठ खड़े हुए। मामून ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम ने कहा, जहाँ तूने भेजा है वहाँ जा रहा हूँ। इमाम क़यामगाह पहुँचे और पहुँचने के बाद 3 दिन तक तड़पते रहे और इंतकाल फरमा गए। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम बाएजाज़ तशरीफ़ लाए और नमाज जनाजा पढ़ाई और वापस चले गए। नाज़रीन, मामून ने बहुत कोशिश की कि वो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से मिल ले, मगर वो ना मिल सका। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को तूस के मोहल्ले सनाबाद में दफन कर दिया गया, जिस जगह को आज हम मशहद के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस की ज़ियारत का क्या सवाब है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी गुरबत में मेरी ज़ियारत के लिए आएगा, मैं भी क़यामत के दिन 3 जगह उसकी पुकार पर पहुँचूँगा। जब नामा अमाल को सीधे और उल्टे हाथ में रखा जाएगा, जब पुले सिरात से गुज़रना होगा और जब अमाल को तराजू में रखा जाएगा। नाज़रीन, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी हाजत रखता हो वो गुस्ल करके मेरे जद के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाए और आपके सरहाने 2 रकात नमाज़ पढ़े और नमाज के क़ुनूत में खुदा से ये दुआ करे कि उसकी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि वो जो चीज़ खुदा से मांग रहा है वो कोई गुनाह या क़तई रहम ना हो, यानी रिश्ता तोड़ने वाली चीज़। और वो जगह जहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को दफन किया गया वो जन्नत का एक टुकड़ा है। जो भी मोमिन आपकी ज़ियारत के लिए आएगा, खुदा उसको जहन्नुम की आग से निजात देगा और जन्नत में पहुँचाएगा। नाज़रीन, आज के रोज़ ज़ियारत जामिया पढ़ने का बेहद सवाब है और इसी के साथ मैं कुछ अक़वाल जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ कि जिसके ज़रिए हमको कुछ इल्म हासिल हो सके। इमाम फरमाते हैं कि हालत के नशेब व फराज में इंसान की हकीकत का अंदाज़ा होता है। बहुत से मकामात इंसानी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जब इंसान के लिए हक़ पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे 3 मकामात के बारे में इमाम ने फरमाया कि 3 काम बहुत सख्त हैं। अपने मुकाबले में हक़ अता करना, हर हाल में अल्लाह को याद करना और माल के मामले में अपने दीनी भाई का ईसार करना। नाज़रीन, कुरान की नज़र में
मोमिन की अमानत का मुहाफिज और अहद का पाबंद होता है। वादे की पाबंदी को नेकी की अलामत करार दिया गया है। रिवायत में यहाँ तक आया है कि जो अपने वादे की पाबंदी ना करे उसके पास ईमान नहीं। बाज़ लोग जब मसाइल का शिकार होते हैं तो धोखाधड़ी और अहद शिकनी का रास्ता अपना लेते हैं जो उन्हें मज़ीद मुश्किलात में गिरफ्तार कर देता है। इमाम कहते हैं कि अहद व पैमान तोड़कर इंसान मुश्किलात के भंवर से नहीं निकल सकता और ना कोई इंसान मक्कारी से सितम करके सज़ा के शिकंजे से बच सकता है। फिर इमाम ने एक हदीस में फरमाया कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हर एक के साथ उसकी शख्सियत के मुताबिक रवैया रखा जाए, यानी कि हुक्मरान के साथ बचते हुए, दोस्त के साथ इंकिसारी से, दुश्मन के साथ एहतियात से और आवाम के साथ अच्छी तरह रहो। नफ्स के लिए इमाम इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान नुकसान में रहता है जो नफ्स के कंट्रोल में हो, जबकि वो इंसान जो नफ्स को अपने काबू में कर ले वो दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी। नफ्स को मुस्तकिल मुहासिबा करके काबू किया जा सकता है। नफ्स के काबू में आने के बाद जो फ़वाइद हासिल होते हैं उसको बयान करते हुए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स को मुहासिबा किया उसने फ़ायदा उठाया, जो गाफिल रहा वो खसारे में रहा, जो डरा वो अमान में रहा, और जिसने इबरत हासिल की उसे बसीरत मिली, और जिसे बसीरत मिली वो समझ गया, और जो समझ गया उसे इल्म नसीब हुआ। इमाम ने दीन इस्लाम के बारे में कहा कि जैसा कि हम जानते हैं अल्लाह के ने कुरान में कहा है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसमें इंसान की हर अनफरादी और इज्तिमाई ज़रूरत का ख्याल रखा गया है, जबकि दीगर अदियान और मकातिब में झोल नज़र आता है। अगर एक ज़रूरत को पूरा करता है तो दूसरी ज़रूरत रह जाती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत इरशाद कि इमाम कहते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में 3 चीज़ों को 3 चीज़ों से मिलाकर हुक्म दिया है। नमाज का हुक्म ज़कात के साथ, लिहाजा जिसने नमाज पढ़ी मगर ज़कात न दिया तो उसकी नमाज मकबूल नहीं है। अपने शुक्र का हुक्म वालिदैन के शुक्र के साथ करार दिया है, लिहाजा जिसने वालिदैन का शुक्रिया अदा ना किया उसने खुदा का भी शुक्रिया अदा ना किया। तक़वे का हुक्म सिला रहम के साथ दिया है, इसलिए कि जिसने सिला रहम ना की उसने तक़वा इलाही इख्तियार ना किया। तो नाज़रीन, ये कुछ हदीसें जो हमने आपकी खिदमत में पेश करी जिससे हमें कुछ इल्म हासिल हुआ और यकीनन हमें इमाम के बताए हुए रास्ते पर अमल करके फ़ायदे हासिल होंगे। और इसी के साथ मुझको दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हुसैनी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।